नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरत में डाल रखा है। आज हम अरब सागर की लहरों के नीचे छिपी महान नगरी द्वारका की उस सच्ची और अद्भुत कहानी को समझेंगे जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो सीधा सा सवाल यह है कि क्या सच में समंदर के नीचे भगवान कृष्ण की वो सोने की नगरी मौजूद थी? मतलब क्या वो भव्य महानगर सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों तक ही सीमित था, या फिर इन लहरों के नीचे वाकई में कोई असली इतिहास और ठोस विज्ञान दबा पड़ा है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की नगरी की कथा और इसकी पौराणिक शुरुआत के बारे में। विज्ञान को समझने से पहले उन प्राचीन ग्रंथों को समझना जरूरी है जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद एक चमत्कारिक शहर बसाया था। ये ग्रंथ हमें एक बेहद एडवांस्ड शहर की तस्वीर दिखाते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, समुद्र देव की दी हुई जमीन पर 153 किलोमीटर में फैला एक विशाल महानगर जिसमें सोने और चांदी के 900 से ज्यादा भव्य महल थे। और ये सब देखने में सुंदर नहीं था, बल्कि यहाँ का ड्रेनेज, सिंचाई और व्यापारिक बंदरगाह अपने समय से कहीं आगे थे। एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग का नमूना। लेकिन फिर आता है द्वारका का पतन, एक श्रापित शहर। कहते हैं ना, हर महान शुरुआत का एक अंत होता है। इस शानदार स्वर्ण युग का अंत भी काफी दुखद और नाटकीय होना तय था। पुरानी कथाओं में इस शहर के खत्म होने की एक पूरी चेन बताई गई है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का यदुवंशियों को श्राप, फिर ऋषियों का सांप को श्राप, और इसके बाद उनके अपने ही लोगों के बीच हुआ एक भयानक आंतरिक युद्ध। और अंत में जैसे ही भगवान कृष्ण प्रस्थान करते हैं, समंदर उफनता है और इस पूरी की पूरी नगरी को हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेता है। अब आते हैं सच्चाई की पहली खोज पर, यानी कैसे हम मिथक से विज्ञान की तरफ मुड़े। सदियों तक दुनिया को लगता था कि भाई ये तो सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, लेकिन 20वीं सदी में चीजें एकदम से बदलने वाली थीं। हुआ क्या कि कुछ छोटे छोटे सुराग मिलने लगे। 1963 में ASI की शुरुआती खुदाई हुई। फिर 1970s के दशक में जामनगर में 6ठी शताब्दी का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिल गया जिसमें कृष्ण के निवास का साफ साफ जिक्र था। बस इन्हीं चीजों ने भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को प्रेरित किया कि वो समंदर की गहराइयों में एक अभूतपूर्व अभियान शुरू करें। अब जाहिर सी बात है, शुरू में इस अभियान पर लोगों ने काफी सवाल उठाए। डॉक्टर राव के पास फंडिंग के नाम पर सिर्फ 800 रुपए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है कि मैं ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। उनका यही कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी खोज की नींव बनने वाला था। और सच में उनकी ये जिद रंग लाई। पानी के 30 मीटर नीचे गोताखोरों को जो मिला वो कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी, बल्कि इंसानों की बनाई हुई पूरी 560 मीटर लंबी एक विशाल दीवार थी। इस एक खोज ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान में डाल दिया। यहीं से शुरू होता है हाई-टेक गहरे समुद्र के साक्ष्यों का दौर, यानी समुद्र तल की स्कैनिंग। 2000 के दशक तक आते आते तकनीक बहुत एडवांस हो गई थी और अब इस जांच ने एक नया ही मोड़ ले लिया। इस बार सिर्फ गोताखोरों के भरोसे नहीं रहे। टीम ने एडवांस सोनार का इस्तेमाल करके 4000 वर्ग मीटर के समुद्री हिस्से को स्कैन किया और रिजल्ट्स बिल्कुल अविश्वसनीय थे। उन्हें चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक, टेराकोटा की मोहरें, 3 छेद वाले पत्थर के लंगर और एक बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम मिला। यह साबित करता था कि वहां एक सुनियोजित और व्यस्त प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जब समंदर से निकाली गई इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजे देखकर सबके होश उड़ गए। पता चला कि इनमें से कुछ कलाकृतियां 9000 साल तक पुरानी हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात हो रही है। तो अब बात करते हैं डूबने के विज्ञान की। आखिर एक शहर कैसे गायब हो जाता है? अगर द्वारका वास्तव में इतनी एडवांस और आबाद नगरी थी तो वो रातों रात लहरों के नीचे कैसे समा गई? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ हमारी पुरानी कथाएं हैं जो कहती हैं कि दैवीय श्राप और भगवान कृष्ण के जाने के बाद शहर डूब गया। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस है जो इशारा करती है कि शायद समुद्र के स्तर में अचानक बहुत भारी बढ़ोतरी हुई होगी या फिर कोई भयंकर सुनामी आई होगी। और इस वैज्ञानिक थियरी को
प्रोफेसर रेन्स की रिसर्च बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। 20,000 सालों के ग्लोबल डेटा से पता चलता है कि 5,000 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। और कमाल की बात यह है कि ये द्वारका के डूबने की टाइमलाइन से एकदम सटीक मैच करता है। शायद वो पौराणिक जल प्रलय कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली प्राकृतिक आपदा थी। और यही चीज हमें उस बिंदु पर लाती है जहां आस्था और विज्ञान मिलते हैं। आधुनिक युग में द्वारका की फिर से खोज। ये एक ऐसा दिलचस्प मोड़ है जहां पुरानी मान्यताएं और नई तकनीक एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे को सच साबित करती हैं। इसी चीज का खुद गवाह बनने के लिए फरवरी 2024 में एक आधुनिक सरकारी अभियान ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। इस अभियान में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने पानी के नीचे जाकर उन प्राचीन जलमग्न स्तंभों और नीवों का तटस्थ रूप से निरीक्षण किया। ये सच में अद्भुत है कि आज द्वारका एक साथ दो अलग अलग दुनियाओं में मौजूद है। जमीन के ऊपर ये एक बेहद जीवंतो और ऊर्जा से भरा तीर्थ स्थल है, और उसी के ठीक नीचे अरब सागर की लहरों में वो खोया हुआ शहर एकदम खामोशी से अपना हजारों साल पुराना इतिहास समेटे बैठा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर 5,000 साल पुराने एक मिथक को आज का मॉडर्न विज्ञान और सोनार सच साबित कर सकता है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर में सतह के ठीक नीचे और ऐसी कितनी ही प्राचीन कहानियां होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। शायद हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है जितना हम आज तक मानते आए हैं।